राम राम दोस्तों। मैं आज आपको एक राजा और एक मंत्री की कहानी बताऊंगा। एक राजा था, उसके दरबार में एक मंत्री था। मंत्री बहुत ईमानदार और चतुर व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था और राजा भी बहुत बुद्धिमान था। राजा मंत्री की बुद्धिमत्ता से जो फैसले लिए जाते थे, प्रजाजन में जो न्याय किया जाता था, उस न्याय से राजा को बहुत खुशी थी। राजा इस खुशी को देखकर राजा को अच्छा लगता था। राजा को लगता था कि मंत्री जो है बिना किसी भेदभाव के न्याय करता है और इसकी न्याय व्यवस्था से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा और मंत्री के बीच कोई छोटा मोटा विवाद हो गया था। अब उस विवाद को लेकर मंत्री नाराज हो गया था राजा से और मंत्री ने क्या किया, राज दरबार छोड़ के कहीं दूसरे गांव में वो चला गया और वहाँ जाके छिप गया। अब बहुत दिन हो गए, राज दरबार में कोई वो मंत्री आया नहीं और राजा ने देखा कि बहुत दिन हो गए, अब मंत्री तो आ नहीं रहे। राजा का मन उसके बिना लगता नहीं था, क्योंकि जो फैसले मंत्री जी करते थे वो राजा को बहुत अच्छा लगता था। अब राजा ने देखा कि करे तो करे क्या, उसके लिए सैनिक भिजवा दिए, आसपास में सब जगह छान मारा, लेकिन उसका जो मंत्री है वो राजा को कहीं नहीं मिला। कहीं दूर दूर तक वह मंत्री नजर नहीं आया। मंत्री जो है एक किसी गांव में जाके छिप गया और वहां जाके शरण ले ली और राजा से नाराज होकर उसने सोच लिया कि अब मैं राज दरबार में कभी नहीं जाऊंगा। तब राजा ने एक उपाय सोचा। राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने क्या किया कि आसपास में जितने भी गांव हैं उस गांव के लिए एक ऐलान करवा दिया। दोस्तों, वो ऐलान राजा ने ऐसा करवाया कि सब लोग अचंभित रह गए और सब प्रजाजन सोच में पड़ गए। आखिर में प्रजाजन करे तो करे क्या, राजा का जो तो आदेश है और राजा के आदेश की कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, उसकी पालना तो करनी ही पड़ती है। राजा ने आदेश निकलवाया कि जितने भी गांव हैं और गांवों में जितने कुएं हैं, उन कुओं को दरबार में शादी के लिए लाया जाए और उन कुओं का दरबार में विवाह किया जाएगा और सब गांव वाले अपने अपने कुएं लेके दरबार में आए। ये ऐलान राजा ने करवा दिया। अब गांव वाले सोच में पड़ गए। अच्छा, राजा ने जब ऐलान करवाया तब राजा ने यदि कोई कुआं लेके दरबार में नहीं आता है, उसके ऊपर 1 लाख रुपए का उसने जुर्माना भी रखवा दिया उसके ऊपर। यदि कोई दरबार में कुआं लेके नहीं आएगा तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा। अब गांव वाले सब अचंभित हो गए और सोच में पड़ गए, अब करे तो करे क्या। सब लोग परेशान थे। अब ये ऐलान सुनकर लोग बाग बहुत परेशान होने लगे थे। तब जो मंत्री राजा का किसी गांव में छिपा हुआ था, तो उस गांव वालों को लगा कि ये जो मंत्री है रात दिन राजा साहब के साथ में रहता है, दरबार में रहता है और ये जो ऐलान है दरबार का है, राजा साहब का है, शायद इसको कुछ जानकारी हो तो ये अपने को बता सकता है। उस गांव वाले मिलके उस मंत्री के पास चले गए, जो कि मंत्री एक गांव में छिपा हुआ था, क्योंकि उस गांव का जो ऐलान है, मतलब उस राजा का जो ऐलान है उस गांव में भी हुआ था, इसलिए सब लोग उस मंत्री के पास वहां पहुंच गए। जब मंत्री के पास पहुंचे तो मंत्री को गांव वालों ने ये बात बताई। उनसे कहा कि राजा साहब का हुक्म है कि दरबार में कुओं को लेकर वहां जाना है और कुओं की शादी होगी। दोस्तों, कुआं मतलब कूड़ा, जो खेत पर कुआं होता ना, उसके दरबार में शादी होगी। ये बात गांव वालों ने मंत्री को बता दिया। तो मंत्री ने विचार किया और सोचा। मंत्री ने गांव वालों से कहा, ये तो बहुत मतलब सिंपल बात है
और इसमें कोई हिचकने वाली बात नहीं है। ये तो बहुत खुशी की बात है और अपन सब कुएं लेके दरबार में चलेंगे और मैं भी आपके साथ में चलूँगा। तो अब क्या हुआ कि गांव वालों का हौसला बढ़ गया और गांव वालों को लगा कि मंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि मंत्री के ऊपर गांव वालों को विश्वास भी था। मंत्री जी जब फैसले करते थे तो वो न्याय से करते थे, ईमानदारी से करते थे, बिना किसी भेदभाव के करते थे। इसलिए गांव वालों को मंत्री के ऊपर बहुत विश्वास था। तब मंत्री ने कहा ठीक है, दरबार में अपन कुएं लेके चलेंगे, पर उससे पहले आप ऐसा करो, दरबार में एक संदेश पहुंचा दो हमारा। तो गांव वालों ने कहा मंत्री जी क्या संदेश है आपका? हम आपका जो संदेश है और आपके राजा साहब तक पहुंचा देंगे। तो मंत्री जी ने कहा कि ऐसा करना, आप दरबार में जाओ और राजा साहब से कहना कि हम जब गांव वाले कुएं लेके आते हैं, 8, 10, 11 कुएं लेके जब आते हैं, गांव वाले मिलके जितने भी कुएं हैं सब कुएं लेके आएंगे, तब उस कुएं की अगुवाई करने के लिए आपके दरबार में जो एक बड़ा कुआं है, आप भी उसको लेकर रास्ते में हाजिर रहना और तैयार रहना। इस बात को लेकर राजा साहब बहुत खुश हुए और राजा साहब को खुशी हुई। तब राजा साहब ने सोचा कि ये बात तो कोई बुद्धिमान आदमी कह सकता है, और वो बुद्धिमान आदमी जो है वो तो मेरा मंत्री हो सकता है और मेरा मंत्री ही है। तब राजा ने गांव वालों से कहा कि मंत्री जी को कहाँ छुपाए रखा है और मंत्री जी को यहाँ दरबार में बुलाया जाए। तब मंत्री को दरबार में बुलाया गया और मंत्री जी स्वयं खुद दरबार में आ गए और राजा को बहुत खुशी हुई। राजा ने मतलब मंत्री को ढूंढने के लिए एक ये उपाय सुझाया और इस जो सवाल का जवाब मंत्री के अलावा और कोई दे नहीं सकता था। इसलिए राजा को पूरा विश्वास था कि इसका उत्तर तो मेरा मंत्री ने ही दिया है। इसलिए दोस्तों, राजा और मंत्री की नाराजगी दूर हो गई, दोनों आपस में मिल गए। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।